बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं दीपेंद्र यादव जी से। ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से इस बार चुनाव में दावेदारी कर रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं उनसे कि कहाँ इनका जन्म हुआ है और क्या एजुकेशन ली है। एक छोटा सा प्रोफाइल हम जानते हैं। दीपेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहूँगा, चूँकि एक इंटरव्यू है, कि कहाँ आपका जन्म हुआ, क्या आपने एजुकेशन ली है और इसके बाद आप कैसे आगे बढ़े। मेरा नाम दीपेंद्र सिंह यादव है। कुम्हलार का निवासी हूँ मैं। गांव पड़ता है मौत तहसील के अंतर्गत और स्वर्गीय श्री लखन बाबा जी के पुत्र हैं दूसरे नंबर के। मेरे बड़े भाई है देवेंद्र सिंह यादव हैं जो एडवोकेट हैं, वकालत करते हैं झांसी में। और एक ऐसे परिवार में जन्म लिया हमने, तो धन देते हैं हम ठाकुर जी को कि हमको पिता मिले जो कि उन्होंने हमारे लिए हमको एक नया जीवन दिया और ऐसे अच्छा पालन पोषण भी किया। हम लोग बहुत छोटे स्तर से, बहुत ही एक आम परिवार के किसान के स्तर से छोटे से बढ़ते हुए इस मुकाम पे हम लोग पहुंचे हैं कि आज उनकी कृपा से, आशीर्वाद से, लोगों के प्रेम से, व्यवहार से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, अपने नौजवान साथियों के सहयोग से आज इस 10 साल की हमारा राजनीतिक सफर रहा है। और धन्यवाद देते हैं अपने पिताजी को कि उन्होंने हम लोग के बीच में ना रह के भी उनकी जब क्षेत्र में जाते हैं तो अपना परिचय दे देते हैं और गांव की तरीके से बोल जाते हैं बुंदेलखंड भाषा में कि हम बाबा जी के लड़का हैं कक्का। अच्छा, मदद करने आपको अपना परिचय देते हैं, क्षेत्र में मिलते हैं, लोगों की आशा रखते हैं कि मदद होती रहे। बेचारा किसान हो चाहे व्यापारी हो, हर प्रकार का व्यक्ति जो इस शासनकाल में सरकार में दुखी है, परेशान है, पानी की समस्या, खाद की समस्या, ये सब चीजें हैं, बहुत आदमी परेशान है, आपको बताएं। अच्छा, इस बार आप प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से दावेदारी करने जा रहे हैं, कैसी तैयारी आपकी चल रही है, क्या योजनाएं हैं आपकी, क्या कुछ नया करेंगे इस बार? हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं श्री शिवपाल सिंह यादव जी, जो उनके पास कई महत्वपूर्ण ऐसे पद भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और बहुत जिम्मेदार पद उनके पास रहे हैं। उन पदों पर रहते हुए हमारे नेताजी ने, माननीय चाचा जी ने, शिवपाल जी ने अपनी बहुत ही अच्छी तरीके से जिम्मेदारी निभाई है। मैंने प्रत्यक्ष में देखा है पिछले 5 सालों में, और जब हम लोग सरकार में थे तब हमने भी देखा है कि सैफई और इटावा और लखनऊ में जनता दरबार लगाते थे, जिनसे लोगों की समस्या का सामना होता था। आमने सामने मिल लेते थे एक दूसरे से कि बताओ कोई तुम्हारी समस्या हो तो हम लायक जो सेवा बन सके हम आपकी निपटा दें। रही नौकरी की बात, तो मैंने खुद प्रत्यक्ष में देखा है, कई लोगों के फार्म हम लोगों ने इकट्ठे कर लिए, लाखों की वैकेंसी निकल रही है, कई लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, कई नौकरी लगनी है, तो हजारों लाखों की तादाद में हम लोगों ने पेपर्स इकट्ठे करके इकट्ठे रखे हो, बाकायदा उसकी छटनी होके कहा है जिसकी आवश्यकता हो, जो वरीयता में हो, उसके भला हो जाए, परिवार का पालन पोषण हो जाए, कि जिम्मेदार नागरिक बन जाए, चाहे वो लेखपाल हो चाहे सिपाही की हो। और भी कई ऐसी योजनाएं हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे बुंदेलखंड में कई पुलों का निर्माण करवा दिया। ईरज बांध है, उन्हीं की देन है कि उन्होंने अपना इतना सहयोग दिया और हम लोगों के बुंदेलखंड वासियों को जो पानी की किल्लत की परेशानी थी, कोशिश रही है कि उन्होंने कि हमसे जितना बन सके अच्छा कर सके, किसान हो चाहे व्यापारी हो चाहे उनसे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो। तो उनके आदेश अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी घोषित किया है और उम्मीद रखते हैं कि उनके आचार विचार से, वो अपने पिताजी के आशीर्वाद से, अपने जनता जनाधार के आशीर्वाद से, लोगों से, रिश्तेदारों से, सबसे हम अपील करते हैं कि आने वाले समय में हम लोगों को मजबूती प्रदान करें और मौका दें कि आप लोगों के बीच में रह के एक आप लोगों की सेवा करें। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले समाजवादी शासन था, समाजवादी पार्टी की सरकार जी। इस सरकार में कुछ लोग उत्पीड़ित भी हुए जी, ऐसा लोगों का क्षेत्र में कहना है। तो इस बार वो जो उत्पीड़न से जो लोगों में भय है उसको खत्म करने के लिए आपकी क्या योजना है? ये बात बिल्कुल सही है,
कि पिछली सपा सरकार में कुछ होते हैं गतिविधियों को बदनाम करने के लिए, दूसरे की छवि खराब करने के लिए कि फलाने के आदमी हैं, निके आदमी हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि संसार में, दुनिया में। लेकिन कई बार क्या होता है ना, वो कहते हैं ना कि अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी चिंगारी तो हो। बिल्कुल। तो कुछ समस्या तो रही है, तो इस बार आप कैसे इसका उन्मूलन करेंगे, कैसे इसको रेक्टिफाई कर पाएंगे, कैसे आप इसे बदलने का प्रयास? फिलहाल आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन हमारा जहां तक प्रयास रहता, हम दूसरों की तो नहीं कहेंगे, अपनी कहेंगे कि हमारी जो कोशिश रहेगी कि ऐसा न कभी, जब से हम राजनीतिक सफर में आए और लोगों के बीच में रहे, उठना बैठना रहा, मिले जुले, कोशिश रहती है कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जिससे आदमी की आत्मा को दुखी हो, और सदा ये चाहते हैं कि अच्छे प्रेम भाव से अपना जो जीवन दिया है ऊपर वाले ने, उसको अच्छे से अपना परिवार को और घर को देखते हुए, जनता को देखते हुए, सबको ऐसा ना होने दें, सहयोग करें। अच्छा, आप एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा, आप युवा हैं और बहुत कम समय में आपने एक बड़ा ग्राफ बनाया है, बहुत सारा काम किया है आपने, तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे युवा साथी हैं उनको अपनी तरफ से आप कोई संदेश दें। हम अपने युवा नौजवान साथियों से कहेंगे, और वो लोग भी हमारे विषय में अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि हम लोग को ज्यादा समय नहीं हुआ। अभी हम लोग जो राजनीतिक सफर शुरू किया है वो 10 साल का अनुभव है हम लोगों को, हमसे बड़े बड़े लोग भी हैं, लेकिन अपने नौजवानों से कहेंगे, उनसे आवेदन करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि एक अच्छी सोच, और हम एक अपनी नई टीम खड़ी करके, अपना संगठन बना के, अपना किसी पार्टी में रह के, एक सब लोगों के साथ रह के कोशिश करेंगे कि हमारे विधानसभा का, कोशिश रहेगी हमारा विधानसभा का तो है ही आदमी, लेकिन अन्य जिले का भी आदमी हमारे यहाँ आ जाए तो वो भी हमसे खुश होके जाए, ना खुश होके ना जाए। प्राथमिकता हमारी रहेगी कि उनकी सेवा पूर्ण रूप से की जाएगी, तन मन धन से, हर चीज से। दीपक जी, बंजारा बीट्स से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।